7 अगस्त में आए हुए सारे सवाल को देखेंगे। धीरे धीरे और सवाल आ रहे हैं। जब आ जाएगा सारे सवाल तो आपके लिए हम रात को भी सेशन लाएंगे और उस बहुत बेहतरीन क्लास के साथ लाएंगे। आपको यह सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। आपका सवाल पूछा गया था कि भारत का पहला महिला गवर्नर कौन था, तो सरोजिनी नायडू थी। आगे पूछा गया था कि वीमेन प्रीमियर लीग का विजेता कौन रहा, तो मुंबई। इस बार का जो महिला का आईपीएल हुआ उसका विजेता कौन रहा, वो पूछा गया था। आगे की ओर देखते हैं। आगे पूछा गया था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। हमने आपके लिए इसे क्या क्या बोला था वो भी लिख दिया हूँ। दास प्रथा इसे बोला जाता है। ममलूक वंश भी इसे बोला जाता है। गुलाम वंश 1206 से दिल्ली वंश का संस्थापक लिखा हुआ। दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526 तक। 1526 के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। इसके बाद से मुगल वंश स्टार्ट हुआ। तो दास वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दिल्ली का वर्तमान सीएम कौन है, ये पूछा गया था। तो रेखा गुप्ता किस पार्टी से है, तो बीजेपी से है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि आने वाला शिफ्ट में अगर ये पूछे तो आप ना चुकें, लेकिन इसका संपूर्ण विश्लेषण रात के क्लास में आपको दिया जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। नदी से भी पूछा गया था कि अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अलकनंदा नदी का उद्गम सतुपत ग्लेशियर से होता है। जब अलकनंदा का इस शिफ्ट में पूछा गया है तो हो सकता है आगे के शिफ्ट में गंगा के बारे में पूछे या तो और किसी नदी के बारे में पूछे। मैं आपके लिए नदी का क्लास एक इसी चैनल में अपलोड किया हूँ, आप जाके नदी का सेशन देख सकते हैं। आगे की ओर देखते हैं। विश्व जल दिवस का थीम क्या था, जो इस बार का विश्व जल दिवस हुआ उसका थीम क्या था, तो ग्लेशियर संरक्षण। आगे की ओर देखते हैं। देखो स्टूडेंट, इस बार एक और नदी से पूछा गया है कि झेलम का उद्गम स्थान कहाँ पर है। नदी से पूछा जा रहा है सवाल स्टूडेंट, इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप जाइए, आप इसी चैनल में नदी का क्लास बेहतरीन क्लास अपलोड किया गया है। आप उस क्लास को देखकर ही एनटीपीसी के एग्ज़ाम दें। तो इसका उद्गम स्थान है जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल से। आगे पूछा गया है WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा पर है। अगर इसी तरह संस्था से आप क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो इसी संस्था से संबंधित मैं सारे संस्था का क्लास आपको दूंगा। पूछा गया सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। वेदों के बारे में संपूर्ण विश्लेषण रात को क्लास में देंगे। आपको फिर से एक बार बता रहे हैं, इसलिए आप रात को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे की ओर देखते हैं। जो आप HP सुनते हैं, इसमें पूछा गया था कि 1 HP कितना हॉर्स पावर के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। पूछा गया था मैथ में CPU और MRP में क्या संबंध होता है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। इन सभी का सॉल्यूशन आपको रात में तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आने के बाद तीनों शिफ्ट का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। अब देखते हैं मैथ का सवाल था कि साइन ये बराबर इतना है 3/4। तब पूछा गया था cos A इंटू कॉट A बराबर क्या होगा। तो आप प्यारे दोस्तों, इसका सलूशन मैं दे देता हूँ कि साइन A बराबर सूत्र होता है P/H। P का मान आपको दिया गया था 3 और H का मान 4 दिया गया था।
तो बी का मान यहाँ से निकल कर क्या आएगा, बी का मान कभी मत सोचना प्यारे दोस्त कि 5 आएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट नहीं है। ट्रिपलेट अगर होता तो 5H का मान होता, इसलिए ट्रिपलेट नहीं है। आपको बी का मान निकालना पड़ेगा। तो बी का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो H² में से P² घटाना पड़ेगा। तो 16 स्क्वायर, H का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 3 गया, 3 9 जाएगा तो 7 बचेगा। 7 का मान कौन सा होगा, अंडर रूट 7। तो कॉस अब इसमें बैठा दो कॉस ए। कॉस का मान क्या होता है, B/H। तो बी का मान क्या है, बी का मान आपने 4 निकाला है, और H का मान सॉरी प्यारे दोस्त, बी का मान अभी हमने निकाला है, H का मान तो 4 है। बी का मान कितना है, अंडर रूट 7। इसको एक बार मिटा लेते हैं। तो बी का मान हमने कितने निकाला, अंडर रूट 7 अपॉन में H का मान 4। उसके बाद गुना दिया गया है, कॉट होता है P/B। तो P का मान कितना है, P का मान 3, और B का मान हमने निकाला का अंडर रूट 7। तो 7 से 7 का कट जाएगा, 3/4 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसे आप कभी ट्रिपलेट समझने की गलती ना करें प्यारे स्टूडेंट। आगे की ओर देखते हैं। बोला जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 77 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इतना आसान सा सवाल भी पूछा जा रहा है प्यारे स्टूडेंट, इसलिए आप ये सब पढ़ के जाएं, सूत्र याद करके जाएं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई का मान कितना है, 22/7। r का स्क्वायर 77 × 77, 7 से 11 ओवर में। तो 11, 22 और 77 का मल्टीपल जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यदि आप चाहते हैं इसको मल्टीपल करना तो कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क जैसा आप मल्टीपल करेंगे प्यारे स्टूडेंट। 11 दूना 77, 77 को 11 से मल्टीपल करते हैं। 7 का 7, 7 और 14, 7 और 1 8। ठीक है, इसका एक बार डबल कर देते तो इसमें 11 बचेगा। इसको 7 दूना 14 और 8 दूना 7 दूना 14, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब इसको 11 से फिर से मल्टीपल करना है। तो 4, 8 और 4 12 के 2, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 1 का 1, यही आपका आंसर होगा। आगे की ओर देखते हैं। पूछा गया था कि x + 1/x बराबर 36 है, तब यहाँ टैपिंग नहीं हो पाया स्टूडेंट। इसमें पूछा गया था x² + 1/x² बराबर व्हाट। तो इसे कैसे निकाला जाता है, तो इसका सूत्र होता है x² - 2। तो इसका मान कितना दिया, 36। 36 का स्क्वायर माइनस में 2 करके आप आंसर ला सकते हैं। स्मार्ट वर्क ही करना है प्यारे स्टूडेंट हमेशा। इसमें आप ऑप्शन अगर यूनिट डिजिट का सब अलग रहता तो आप डायरेक्ट करते। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 2 गया 34, 4 जिसका यूनिट डिजिट रहता वही आंसर होता। अगर एक ही है तो उसी को आप मार के निकल सकते थे। आगे की ओर देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि 906 गुना 894 बराबर कितना। तो आप इसे मल्टीपल मत करने लगिएगा, ये 3 डिजिट का मल्टीपल नहीं, ये आपका है a² - b² के फॉर्म में। आप मैं दिखाता हूँ कैसे है। इसे लिख सकते हैं 900 + 6, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 900 - 6, ठीक है। अब 900 + 6 और 900 - 6 आगे, तो ये 900 + 6 a + b a - b × a - b के फॉर्म में है, यानी कि 900 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आगे की ओर देखते हैं। एक पूछा गया था शंकु का आयतन। स्टूडेंटों ने डेटा नहीं बताया, इसलिए डेटा आपके सामने नहीं लाया हूँ। आप देख लीजिएगा डेटा क्या है। एक रेशियो से सवाल था, ये था डेटा आपको दिया गया है। तो रेशियो में क्या करते हैं कि इस तरह रेशियो, अगर इस तरह रेशियो रहेगा तो बाहर वाले को गुना और अंदर वाले के गुना, और दोनों इक्वल होता है। जैसे 7.5 × x बराबर 9.5 × 16, ठीक है।
अभी 7.5 इधर आ जाएगा, दशमलव से दशमलव ख़त्म हो जाएगा। अब आपको इसी तरह से मल्टीपल कर लेना है। इसका बेहतरीन सॉल्यूशन रात को आपको दिया जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। बेलन से भी सवाल था। एक बेलन का परिमाप 88 सेंटीमीटर है और इसकी ओर 2 बार टैप हो गया। दो बार टैप हो गया है, सॉरी। उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। बोला गया है एक बेलन का परिमाप इतना दिया गया है और उसकी ऊंचाई इतना दिया गया है, तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, इन सभी का सॉल्यूशन आपको रात में अच्छे तरह से दिया जाएगा। आगे की ओर देखते हैं क्या पूछा गया था। पूछा गया 2 साल का साधारण ब्याज इतना है और 12 साल का साधारण ब्याज इतना है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यही पूछा गया था। इसमें चलो इसको सॉल्व ही करके दिखा देता हूँ, लेकिन शाम को अच्छे से क्लास आपको दिया जाएगा। ये 2 साल का है और ये 12 साल का है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ शायद लगता है कि स्टूडेंटों ने 5 साल भेजा था। सॉरी, 5 साल का भेजा गया था। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 3 साल का है। और इन दोनों का अंतर देखें तो कितना है, 9 में 3 जाएगा तो 12 हो जाएगा। 9 में 9 और 3 12 हो जाएगा। 12 यानी कि 36 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1200। 3600, तो 3 से 12 3 36, 1200। जब 1 बराबर 1200 आ गया है, तो 2 साल बराबर कितना हो, 12 में 2400। तो 96 में 24 घटा दो, 96 में 24 घटा दो। इसमें से पहले आप 20 घटा दो, 20 घटा दोगे तो 76 बचेगा। 76 में तो 72 बचेगा, यानी कि 7200। 7200 क्या आएगा, मूलधन। 7200 मूलधन आ गया। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया है स्टूडेंट, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1200 आया है। तो 12 एकम 12, 12 छक 72, 1/6 बराबर कितना, 16.2/3। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट था। आगे की ओर देखते हैं। एक रेलगाड़ी 700 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो उसकी स्पीड बताएं। इतना भी आसान सवाल पूछा जा रहा है स्टूडेंट, इसलिए आप ये मत सोचें कि बहुत टफ सवाल पूछा जा रहा है। इसको क्या करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 8, आपको स्पीड पूछा गया है और डिस्टेंस आपको 700 किलोमीटर दिया गया है। 8 से इसे डिवाइड कर दो, आंसर आपके सामने। आगे की ओर देखते हैं। 16 से विभाज्य इनमें से कौन सा है, पूछा गया था। तो 16 से विभाज्य का नियम क्या है कि 4 × 4, यानी कि 2 बार जो 4 से डिवाइड हो जा रहा है वही होगा। आप चेक कर सकते हैं कौन ये 4 से डिवाइड नहीं, इसे पहले काटिए। ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। इसको देखें तो ये 4 से डिवाइड, इसी को मार दो, एक ही जब 4 से डिवाइड हो रहा है। तो आगे की ओर देखते हैं। आपको रेशियो से भी पूछा गया था, 4a बराबर 5b बराबर 7c। इसे भी सॉल्व करके आपको दिखा दें, या रात को चलिए अभी दिखा देते हैं। ऐसे सवाल को जिसका मान निकाल रहे हैं उसको ढक के उन दोनों का गुना कर देते हैं। जैसे ए का निकाल रहे हैं तो इन दोनों को 7 × 5 = 35, बी का निकाल रहे हैं तो 7 × 4 = 28, और सी का अगर निकाल रहे हैं तो 4 × 5 = 20। सी का इन तीनों को जोड़कर एक इसी का मान दिया गया था कितना, उसी में पूछा गया था कुछ डेटा। स्टूडेंट ने पूरा परफेक्ट नहीं बता पाया है, यही डेटा बता पाया, आगे बोला भूल गए। चलिए आगे की ओर देखते हैं। पूछा गया था बोर्ड मास से, ये सेम टू सेम यही वाला पूछा गया था। बोर्ड मास आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है। 81 नेगेटिव 5 और 2 7, 7 चौका 28 प्लस में 54। ठीक है, तो आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं। 4 और 1 जोड़ोगे 5, 5 में 8 यानी कि 15 में 8 गए। यूनिट डिजिट जिसका 7 होगा वही आंसर होगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आगे की ओर देखते हैं।
CI और SI से भी सवाल पूछा गया था। ये 3 साल का अंतर था। डेटा स्टूडेंट ने नहीं बता पाया। ये बोला, वो स्टूडेंट ने बताया कि CI कुछ दिया था और SI कुछ दिया था, इन दोनों का अंतर कुछ दिया था, इसी तरह कुछ करके था। तो चलिए अब हम इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। सेकंड शिफ्ट आने के बाद आपके सामने फिर आपके लिए एनालिसिस लाएंगे और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का संपूर्ण विश्लेषण रात को 9 या 9:30 बजे आपके सामने लाएंगे।